10 साल से पीछे मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और करीब करीब 70 साल हो गए हैं। तो पिछले 55 साल तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, फिर अपोजिशन की रही हैं। तो उनके सारे काम अगर एक पलड़े में रख दिए जाए और ये 10 साल के काम एक पलड़े में रख दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों के कामों का पलड़ा बहुत भारी है उनसे। चाहे इसमें आप विकास के काम देख लो, चाहे इसमें गरीबों के उत्थान के काम देख लो, चाहे इसमें देश की प्रतिष्ठा के काम देख लो, चाहे इसमें जो अपने सांस्कृतिक जो हमारे लोगों की आकांक्षाएं थी वो पूरी होने की बात देख लो। जो सड़क उनके समय में 3 किलोमीटर रोज की बनती थी, अब 33 किलोमीटर बनती है। उनके कुल कार्यकाल में 50 हवाई अड्डे नहीं थे, अब 50 से ज़्यादा इस कार्यकाल में और बन गए हैं। रेल में भी ऐसी स्थिति है, नई ट्रेनें, अच्छी ट्रेनें निकली हैं और बुलेट ट्रेन पर भी काम हो रहा है। तो सड़क, रेल, हवाई सब तरफ से, इधर सड़कों में भी ऐसे ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, हम एम्स इतने बना दिए हैं जितने पहले नहीं थे। पीजीआई और उतने बन गए हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि लोग काम को देखते हैं और इस लोगों ने देखा है कि डिफरेंस है मोदी सरकार का और पिछली सरकारों के काम करने का डिफरेंस है। पहली सरकारों में जो लोग होते थे, मंत्री, प्रधानमंत्री तक, वो करप्शन में गले तक डूबे होते थे और नित्य नया घोटाला उन सरकारों में निकलता था और पहले से ज़्यादा बड़ा होता था और लाखों करोड़ रुपए तक के घोटाले भी हमने देखे हैं। इस सरकार में एक भी घोटाला वो देखने को नहीं मिला किसी को और ईमानदारी से जितने पैसे सरकार ऊपर डालती है वो नीचे जाते हैं। अब भारत मोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। भारत जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर पर पहुंच गई है और 27वें तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। भारत अपना जो सैन्य सामान है वो खुद बनाने लगा है और एक्सपोर्ट करने लगा है। यहाँ पर अब हवाई जहाज भी बनते हैं, टैंक भी बनते हैं। भारत ने इस काल में चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर अपना रॉकेट लॉन्च होते देखा है और पाकिस्तान जैसा देश जो अब आटे के लिए तरस रहा था, अब पहले भारत को आंखें दिखाता था। चीन अब भारत से डरने लगा है। अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होकर भारत का प्रभुत्व बना है। यूक्रेन रशिया जंग में आपने देखा कि दोनों देशों का सीज फायर करवाना किसी के आम देश की बात नहीं थी। वहाँ से अपने 20,000 से अधिक बच्चों को निकाल के लाए हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, आप लोगों ने सरकार देखी, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, 10 साल पहले की बात है, वो देखी है सरकारें। करप्शन भारत का एक ब्रांड बन गया था करप्शन। अब करप्शन मिलती नहीं कहीं पे। गाँवों का इतना विकास है, उसके लिए इतनी ग्रांट्स दे रही है सरकार। शहरों में स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी, उसके लिए इतना पैसा दे रही है सरकार। सो हर तरफ चौमुखी विकास हो रहा था, क्यों ना देंगे लोग वोट। इस बार तो पंजाब में भी लोगों ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हमने वोट देना है और भगवान राम का मंदिर बना है, उनका आशीर्वाद भी होना है हमारी पार्टी पर, मोदी साहब पर। सर, पहले दिनों की वोटिंग में हम देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम हो रही है। क्या लगता है आपको, वोटर्स की ड्यूटी बनती है कि घरों से बाहर? देखो, अगर आप एनालिसिस करें तो वोटिंग परसेंटेज से तो कोई आप रिजल्ट तो नहीं देख सकते, लेकिन अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हर नागरिक का फर्ज है कि ड्यूटी है कि वो वोटिंग करे। नहीं तो बाद में किसी को दोष देना उसका बनता नहीं है, ये सरकार अच्छी है या नहीं है। अगर आपने वोट ही नहीं दिया तो आप किसी के बारे में दोष नहीं निकाल सकते, आकलन नहीं कर सकते, दोष नहीं निकाल सकते। सो अपना वोट दीजिए, अपने वोट से अपनी सरकार बनाइए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भारत में लोकतंत्र ऐसे मजबूत हो रहा दिनों दिन। चलो, कुछ कारणों से वोट पहले राउंड में कम हुए हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो राउंड्स होंगे उनमें वोट अच्छी बढ़ेगी। लोग समझते हैं, बहुत
आने वाले समय में सर होशियारपुर लोकसभा में और क्या क्या क्रांतिकारी काम होने वाले हैं कुछ? देखो, पीछे सोम प्रकाश जी रहे हैं पिछले 5 साल, तो उन्होंने, उससे पहले सांपला जी भी रहे हैं वहाँ, तो उन्होंने वो हवाई अड्डा शुरू करवाया था, दिल्ली को ट्रेन करवाई थी। अब सोम प्रकाश जी आए, उसके बाद उन्होंने वो यहाँ के लोगों की मांग के अनुसार मथुरा वृंदावन के लिए वो ट्रेन चलवाई है। और प्लेटफार्म कोई भी जाके देख सकता है कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफार्म बन चुका है, काफ़ी हद तक वो काम चल रहा है। और फगवाड़ा होशियारपुर 4 लेन, उसका ज़मीन भी ले ली है और काम भी वहाँ होने वाला ही है, 2 साल में वो बन जाएगी। नया बाईपास फगवाड़ा से चंडीगढ़ और रोड और ऊना रोड तक बनने जा रहा है। अमृतसर से ये बाया टांडा अनंतपुर साहब को 4 लेनिंग हो रही है, उसका भी ज़मीन ले ली गई है। जब कोरोना काल था तो भी इन्होंने अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट 50 लाख से ऊपर की कीमत का लगवाया था और करोड़ रुपया यहाँ दिया था बेड्स के लिए और ऑक्सीजन कंडेंसर के लिए। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने करवाई हैं। और ये जो सड़कों का नया है, 2 नए बाईपास होशियारपुर को और 4 तरफ से नया 4 लेन मिलना है, नेशनल हाईवे मिलना है, ये जो काम शुरू हुए हैं वो होशियारपुर के वोटर को सोचना चाहिए। मेरा ख्याल सोचेगा भी जरूर कि अगर उसी परंपरा को चलाएंगे तो वो काम अच्छे होंगे और जल्दी हो गए। नहीं तो हमेशा जब बदल हो जाता है तो चाहे पार्टी बदल हो जाए, चाहे कैंडिडेट का ऐसे बदलाव हो जाए, तो फिर वो कामों में थोड़ी दिक्कत तो आती है। सो इसलिए होशियारपुर के वोटरों से मेरी प्रार्थना है कि वो सूझबूझ से काम लेते हुए देश की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मोदी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और होशियारपुर को उस सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। ये मेरी सभी से अपील। सर अगर पंजाब की बात करें तो लगातार दिन के उजाले में भी डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है, जिसके कारण आज भी डॉक्टर से हड़ताल करने जा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखो, ये बदलाव वाली पार्टी तो बिल्कुल फेल हो गई है और लोग अब इसे बदलना चाहते हैं। बिल्कुल उनका, लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल एक भी अपने कसौटी पे पूरी नहीं उतरी। चाहे वो वीआईपी कल्चर की कसौटी है, चाहे वो डेवलपमेंट के झांसे दिए, चाहे उन्होंने लोगों को और बहनों को 1000 रुपया देने के लिए स्कीमों की बात की थी। सो ये सरकार नागरिकों की कसौटी पर पूरी तरह से बिल्कुल फेल हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे प्राइम सरकार की ड्यूटी होती है, उसमें फेल होने के कारण यहाँ से 20,000 इकाइयाँ पंजाब से औद्योगिक इकाइयाँ बाहर जा चुकी हैं। और पंजाब की पर कैपिटा इनकम इस समय जो पहले नंबर पर होती थी 16वें नंबर पर पहुँच गई है। सो पंजाब से बच्चे बाहर जा रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ आंदोलन होते रहते हैं, यहाँ डकैतियाँ, चोरियाँ और फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। सो इसलिए पंजाब बहुत पिछड़ रहा है। अगर पंजाब में भी भाजपा के एमपी आते हैं तो एक जो सारता वो जो देश में होगी, और इसमें इससे सारी इन सिचुएशन पर असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर नशे की जो प्रॉब्लम है वो भी सरकार की, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उनकी निष्क्रियता के कारण, माइनिंग वाली प्रॉब्लम भी उनके इंटरेस्ट के कारण, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के कारण ये चल रही है। जब इन पर सर्वेलेंस होगी अपने यहाँ के एमपीज़ की तरह की, तो इनको भी ठीक से काम करना पड़ेगा।